बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। काफ़ी अरसे के बाद आज हम दोबारा हाज़िर हैं। वो एक शेर है कि लटना पलटना पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो बहुत सारे हमारे जो मरीज़ जब आते हैं तो वो एक अपनी कॉमन अलामत बताते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन जो सबसे एक बहुत ही मोस्ट कॉमन जो इसकी तशख़ीस है उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पोजीशनल वर्टिगो है, कि ख़ास पोजीशन में जाके चक्कर आने लग जाते हैं और अमूमन ये लेटने के दौरान होते हैं। बाकी नफसियाती बीमारी के अंदर भी चक्कर आते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि मरीज़ को महसूस होता है कि मेरा दिमाग घूम रहा है। इसको हम मेडिकल की टर्म में कहते हैं कि ये सब्जेक्टिव वर्टिगो है। और जो मरीज़ के लिए ज़्यादा परेशान कुन होता है वो ऑब्जेक्टिव वर्टिगो होता है। ऑब्जेक्टिव वर्टिगो में क्या होता है कि मरीज़ को लगता है कि मेरी पूरी दुनिया ही घूम रही है, और अगर ऐसा महसूस होता है और लेटने के दौरान होता है और ख़ास पोजीशन में होता है तो इस बीमारी को हम कहते हैं कि पोजीशनल वर्टिगो है। और इस बीमारी का सबसे जो बड़ी बात यह है कि इसमें कोई ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक सिंपल सी एक्सरसाइज होती है जो अगर मरीज़ सीख ले, रात के टाइम से होते हुए घर पे ही करता रहे, तो 2 से 3 हफ्ते में उसकी जो अलामात होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। बाकी कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, दिमाग की भी हैं, दिल की भी हैं, जिनकी वजह से चक्कर आते हैं। वो ज़्यादा शदीद नौइयत की होती हैं, तो उनके लिए फिर इलाज करना पड़ता है। तो जो भी मरीज़ जिसको चक्कर आते हैं, जब वो एक मुआलिज के पास जाता है और अगर वो मुआलिज उसकी तशख़ीस कर लेता है कि सिंपल पोजीशनल वर्टिगो है, तो उसका तो इलाज बहुत सिंपल सा है। तो इस बीमारी की ख़ास अलामात क्या है, आपको कैसे पता चल सकता है कि आपको यही एक ख़ास बीमारी है पोजीशनल वर्टिगो? तो इसमें एक तो स्पेशल ही होता है कि जब मरीज़ लेटता है एक ख़ास पोजीशन में जाकर उसको चक्कर आते हैं, और अमूमन ये कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं और ये बहुत शदीद नौइयत के होते हैं। और जब वो उस पोजीशन अपनी चेंज कर लेता है तो अमूमन जो ये अटैक होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये उससे अटैक बार बार होते हैं, मुस्तकिल नहीं रहते। और कई दफ़ा ये चक्कर इतने शदीद होते हैं कि मरीज़ बेड से नीचे भी गिर सकता है, उसको उल्टी भी आ सकती है और उसको बहुत ज़्यादा सर के अंदर शदीद दर्द भी हो सकता है। जब ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं तो यूजली इनमें कोई बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल हम 1-2 क्लिनिकल टेस्ट कि हम खुद देख के ही हमें इस बीमारी की तशख़ीस का अंदाज़ा हो जाता है, तो फिर हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये कुछ ख़ास बीमारियाँ जिनके अंदर इसकी ऐसे कह सकते हैं कि उन बीमारियों के साथ ये भी हो जाती है। जैसे एज ए न्यूरो सर्जन मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हेड इंजरी के बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो बाद में हमें यही कंप्लेंट करते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं। तो हेड इंजरी के बाद बिनाइन पोजीशनल वर्टिगो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह बुज़ुर्गों के अंदर क़ुव्वत समात जब कमज़ोर हो जाती है तो उसके साथ भी चक्कर आते हैं, तो उसकी भी एक वजह हो सकती है कि ये पोजीशनल वर्टिगो हो। इसी तरह कान के अंदर और दिमाग के दरमियान कुछ पानी की नालियाँ होती हैं, उनके अंदर सख्ती आ जाती है, उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं, ऑटोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसी तरह अगर किसी को गर्दन के मोहरों का मसला है तो वो भी होता है कि जब वो अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे ले जाते हैं तो उनको कई दफ़ा चक्कर महसूस होते हैं, तो इसे हम सर्वाइकल वर्टिगो कहते हैं। इसी तरह कुछ और बीमारियां, एक जैसे ये डेंटल एक्सट्रैक्शन के दांत ख़राब हो जाते हैं, तो जब वो डेंटिस्ट के पास जाता है तो उसकी दाढ़ या दांत निकाल देते हैं, तो उसके बाद भी देखा गया कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसी तरह कुछ लोग जो शुगर वाले मरीज़ होते हैं उनमें भी चक्कर आते हैं, लेकिन उनको उन चक्करों के इससे अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना हो या उससे कि वो कैसे मुख्तलिफ हैं, तो जो पोजीशनल वर्टिगो होता है इसमें ये होता है कि लेटने से चक्कर ज़्यादा आते हैं। जो डायबिटिक्स होते हैं, जो शुगर वाले मरीज़ हैं, वो जैसे ही खड़े होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उनको खड़े होने से चक्कर आते हैं। तो वो बेसिकली उसको आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। तो वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ बीमारी है, उसमें भी हो सकता है। इसी तरह कुछ दिमाग की बीमारियां हैं, इवन फालज के अंदर भी चक्कर आ सकते हैं। दिल से जो नालियाँ जा रही हैं खून की सप्लाई दिमाग की तरफ, उनके अंदर कोई मसाइल हो तो उनसे भी चक्कर आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जब भी आपको अगर चक्कर आ रहे हैं और आपको ख़ुसूसन अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई भी ऐसी लंबी बीमारी है, तो बेहतर है कि किसी अच्छे मुआलिज से मिलें ताकि आपकी प्रॉपर तशख़ीस हो और उस हिसाब से आपका
علاج ہو سکے۔ باقی جو آپ کو ایک یہ ہم نے بتائی ہے بیماری بینائن پوزیشنل ورٹائگو، کہ جب چکر آتے ہیں اور اسپیشلی کہ جب آپ کی دنیا گھومتی ہے، لیٹتے ہوئے گھومتی ہے، تو اس کا آپ کو میں نے بتایا کہ علاج سمپل سا ہوتا ہے، ایک ایکسرسائز ہے جو ابھی ہم آپ کے سامنے کر کے دکھائیں گے۔ اس کو ایپلے منور کہتے ہیں، اور اس کو کوشش کریں کہ رات کو سوتے وقت کریں، زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت دوائیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ ایکسرسائز سیکھ لیں تو عموماً اس کا اٹیک 2 سے 3 ہفتے کے اندر اندر بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سب سے اہم چیز دوسری امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنی ڈائٹری موڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے، جو سالٹ انٹیک ہے وہ آپ کو کم کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا پانی زیادہ لیں، اپنی خوراک میں سے جو چربی والی چیزیں ہیں اور گوشت اس کو تھوڑا سا کم کر دیں تو اس کے اٹیکس کی جو شدت ہے وہ ویسے ہی کم ہو جاتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے آپ کو بتایا تھا کہ بینائن پوزیشنل ورٹائگو میں جو دوائی سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ورزش ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی یہ اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی، اور یہ پیشنٹ بینیفٹس کا کام ہے تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ منور کرنے کے لیے آپ کسی ایسے بیڈ کا انتخاب کریں جس میں آپ کا ہیڈ تھوڑا سا ہینگ کر سکے۔ تو آپ نے اس کے ہیڈ کی پوزیشن ایسے تھوڑی سی نیچے لے جانی ہے، اور مریض کو کہنا ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے۔ اکثر یہ مریض آنکھیں کھلی نہیں رکھتے، تو آپ یہ کریں کہ ان کو اوپر سے تھوڑا سا دبا کے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ جب تھوڑا سا پیچھے کرنے کے بعد آپ پہلے لیفٹ سائڈ پہ اور آنکھوں کو دیکھتے رہیں۔ 45 کے اینگل پہ جب آپ ٹلٹ کریں گے تو عموماً جو پوزیشنل ورٹائگو والے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ آنکھوں کی تیز تیز حرکت شروع ہو جائے گی، سائڈ سے یا اوپر سے۔ جیسے ہی آپ کو حرکت نظر آئے تو آپ نے اسی جگہ پہ رک جانا ہے۔ عموماً یہ 30 سے 40 سیکنڈ تک رہتی ہے، اور مریض کو بھی کہنا ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ جیسے چکر آنے رکیں تو آپ پھر فردر آپ نے دوسرا سٹیپ کرنا ہے۔ جب رک جائیں چکر تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیشنٹ کو کہنا ہے کہ ایک کروٹ لے لیں، اسی سائڈ پہ کروٹ لیں، کروٹ لے لیں آپ۔ ایسے وہ کروٹ لے گی اور آپ اس کا سر کو گھماتے جائیں گے، گھماتے گھماتے آپ پوری کروٹ لے لیں۔ جب پوری کروٹ لے لے گی تو آپ نے اس کو اتنا گھمانا ہے کہ اس کی جو ناک کی پوزیشن ہے وہ زمین کی طرف ہو۔ اس میں بھی آپ نے 30 سیکنڈ سے لے کے 1 منٹ تک رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کو سیدھا کر لینا ہے، پھر آپ نے دوسری سائڈ پہ بھی سیم یہی منور کرنا ہے۔ عموماً پوزیشنل ورٹائگو ایک ہی سائڈ پہ ہوتا ہے، تو جب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس سائڈ پہ ہے، تو آپ نے صرف اسی سائڈ پہ یہ منور کرنا ہے، اور اس کے بعد بہتر ہے کہ پیشنٹ کو کہیں لیٹا رہے، کیونکہ جب اٹھ کے بھی بیٹھے گا تو اس کو چکر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ایک سمپل سی ایکسرسائز ہے، آپ یہ گھر پہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا 2 سے 3 ہفتے کے اندر جو یہ شدید نوعیت کے چکر ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں بغیر ہی کسی میڈیسن کے۔ اللہ حافظ۔